बीच बड़ी खबर यही सामने आ रही कि कांग्रेस 76 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो 2020 में इस कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 38 सीटों पर जो है माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से जल्द कर दिया जाएगा। 38 सीटों पर आरजेडी की सहमति का इंतजार कांग्रेस को नहीं है। तो देखिए कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच लगातार खबरें ये भी सामने आती रही कि जो डिप्टी सीएम का पद है वो अगर कांग्रेस के खाते में जाता है तो थोड़ी कम सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है। लेकिन देखिए क्या 2020 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? सूत्र तो यही बता रहे हैं, संभावनाएं यही जताई जा रही है कि 76 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है। तो क्या इस बार कांग्रेस का कद बढ़ा है? क्या इस बार जो प्रेशर है वो बढ़ाने में कांग्रेस कामयाब रही है? ये कई सवाल ऐसे हैं। हालांकि इन सब के बीच सीएम फेस को लेकर भी कांग्रेस बहुत कुछ कह नहीं रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि धीरे धीरे अब अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कांग्रेस सीएम फेस की तरफ भी आगे बढ़ेगी और जो एडजस्टमेंट की बात अब आरजेडी करेगी शायद उसको मानना भी कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मन मुताबिक अगर सीटें मिलती है तो कांग्रेस को भी कुछ त्याग करना पड़े। तो देखिए ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि 76 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। 38 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस जल्द कर सकती है और 38 सीटों पर आरजेडी की सहमति का इंतजार भी कांग्रेस को नहीं है। लेकिन क्या इस 76 सीटों पर आरजेडी की तरफ से मुहर लग चुका है? ये भी थोड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दावे तो जरूर किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार शुरू से ही दावे कर रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, 76 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, तो क्या ये बातें आरजेडी के साथ बन चुकी है? क्योंकि ये तो 2020 से भी ज्यादा संख्या हुई सीटों की। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ये 2020 का समय नहीं है, 2025 है ये। और 2025 में कांग्रेस ने अपने आप को तैयार किया है सभी 247 विधानसभा सीटों को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है और हम किसी भी सूरत में कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी और इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है विस्तृत तौर पर और पार्टी हाईकमान को अधिकृत भी कर दिया गया। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है कांग्रेस की। अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है और तमाम जो उनके मेंबर्स हैं उनकी बैठक हुई कांग्रेस के बिहार नेताओं और हाईकमान के साथ। और इसमें जो नाम तय कर लिए गए हैं और ये नाम बगैर आरजेडी की सहमति के तय किए गए हैं, तो उन पर अंतिम मुहर लगना तय माना जा रहा है। यानी कई नामों पर आज अंतिम तौर पर सहमति बन जानी है। इसके अलावा जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है उन सीटों पर भी चर्चा होगी और ये सीटों की संख्या जो है 70 से ऊपर जा सकती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है और अपनी डफली अपना राग दोनों पार्टियां अलाप रही हैं। भले ही आरजेडी के नेता कांग्रेस के दावे को खारिज करते बिल्कुल ऐसी 38 सीटें हैं जिस पर आरजेडी की सहमति का कांग्रेस इंतजार भी नहीं कर रही है। तो क्या नहीं लग रहा है कि अगर इन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे या फिर दावेदारी ठोक दे तो ये आरजेडी के लिए भी अब बड़ी चुनौती बन जाएगी? वो किस तरीके से इस चुनौती से निपटेगी? निश्चित तौर पर चुनौती तो आरजेडी के लिए भी है और ये कांग्रेस के नेताओं से जो बात उनका कहना है कि ये ऐसी सीटें हैं जिन पर नाम कमोबेश जो है वो तय किए जा चुके हैं और उसी के आधार पर जो 38 सीट है उस पर कांग्रेस अपनी जो घोषणा है वो कभी भी कर सकते हैं। यानी ये नाम पहले से तय बताए जा रहे हैं। अब ये बड़ी बात है कि इसमें आरजेडी की सहमति ली गई नहीं ली गई ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने 38 सीटों के लिए अपने नामों की सूची तैयार कर ली है और इसी पर आज डिस्कशन भी होना, इस पर मंथन चलना है दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। राहुल, चलिए बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अपनी जो दावेदारी है बिना एक सहमति के उस तरफ आगे बढ़ती हुई इस बार कांग्रेस दिखाई दे रही है। 76 सीटें जो संख्या ज्यादा हो जाती है, देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी का अब क्या स्टैंड होता है। बिल्कुल, और देखिए 76 सीट पर कांग्रेस अब दावेदारी ठोक रही है, यानी कह लीजिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, प्रेशर बनाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और आरजेडी हालांकि फिलहाल इस पर सहमति जताती हुई नजर नहीं आ रही है कि प्रदेश नेतृत्व को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 76 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 38 उम्मीदवार बिना सहयोगियों से बातचीत किए उतार देगी, ऐसी जानकारी तो हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी नहीं है। ना ही ऐसी कोई चर्चा पार्टी के अंदर कहीं हुई है। बड़ा दुख होता है यह देखकर कि जो कांग्रेस कभी लालू जी के जमाने में लालू जी की चाकरी करती थी, आज वही कांग्रेस तेजस्वी यादव के माथे पर बैताल की तरह सवार है। लेकिन बिहार की जनता इन चीज़ों को
बड़े ही मनोरंजक अंदाज में देख रही है और यह समझ रही है कि इन लोगों के लिए बिहार का विकास दूर की बात है, असली मामला तो सीटों का बंटवारा और कुर्सी का खेल है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जिस प्रकार से अंदर खाने से जानकारी मिल रही है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कुछ एक दिनों में अपने 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है और शेष सीटों पर आरजेडी से सहमति लेने के इंतजार में है। इससे स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ठेंगा दिखाते हुए उनको नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। सभी पार्टियां महागठबंधन में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी और 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी? 243 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हर दल को 243 सीटों पर तैयारी रखनी चाहिए। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, सीटों का बंटवारा लगभग तय है। एनडीए से पहले इसका ऐलान कर दिया जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।